कल जब हमने रीजन की बात की तो उन्होंने कहा जी शकील शेख साहब को ये क्रेडिट जाता है, यहाँ पे दो जर्नलिस्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे कि उन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स का डेब्यू करवाया, बाबर का, हसन अली का नाम ले लें, आबिद अली का नाम ले, लेकिन उन्होंने कहा एक तबका ये भी है जो कहता है कि इस्लामाबाद के रीजन के प्लेयर कहाँ पे हैं, इस्लामाबाद से तो इतने बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं किए। तो इस्लामाबाद के रीजन की इस दफा स्ट्रेटजी यही होगी कि बाहर से प्लेयर मंगवाएंगे या अपने प्लेयर्स को भी किसी तरह आप जो है वो मतलब बड़े एरिना में लाएंगे? नहीं, देखिए इस्लामाबाद के बहुत सारे क्रिकेटर थे, मैं आपको बताऊं, मसलन अमाद वसीम जो है कभी डिपार्टमेंट से नहीं खेला, ये बचपन से, यानी आप 12 के 13 साल से डायमंड में खेल रहा था, इस्लामाबाद से खेल रहा था, इंटरनेशनल प्लेयर बना, ऑलराउंडर बना, और कहाँ नहीं खेला। रोयल नजीर आपके सामने आ रहा है। इसके अलावा मैं बीसीओ क्रिकेटर करा देता हूँ कि जो टॉप पे चले गए थे, जो पाकिस्तान ए भी खेले थे, फिर पाकिस्तान को मुख्तलिफ सतह पे यानी अंडर 19 और मुख्तलिफ सतह पे रिप्रेजेंट किया था। यहाँ तो एक लॉट की पूरी क्रॉप बन गई थी। ये जो बाहर से तो 4-5 लोग थे ना ये वाले जी हाँ, जो आए थे, और वो भी असूल के तहत आए थे। अगर आप आज ये पाबंदी लगा दें कि अपने इलाके से करेंगे तो फिर आप अपने इलाके से लड़के खिलाएंगे, अपने रेजिडेंट खिलाएंगे, दूसरे नहीं खिला सकते। मसलन ये जो नादरन का पुराना सिस्टम था, इसमें नादरन की टीम जो थी, इसमें 6-6, 7-7 लड़के बाहर से आते थे। नुमान अली कहाँ का है? हैदराबाद का है। कोई लड़का लाहौर से था, कोई कहीं सियालकोट से था, कोई कहीं से था। आपने देखा उड़ारा खेल रहा था। तो ये सिस्टम की बात है। जैसे आप काउंटी में देखते हैं कि काउंटी वाले भी ओवरसीज प्लेयर को खिलाते हैं। अब वो बाहर से लड़का आके अगर बहुत अच्छा खेल जाए और वो अपना टैलेंट शो कर दे तो उसकी मर्जी है। लोकल को भी उतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी होता है। ये जो तबका है जो कहता है कि इस्लामाबाद के लड़के कम, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये इनका होमवर्क भी नहीं है और इनके पास डाटा भी नहीं है। मैं तो सारे नाम भी दे सकता हूँ, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इतने लड़के लोकल हमने प्रमोट किया। अच्छा शेख साहब, आखिरी सवाल करूंगा, आपकी ट्वीट्स से ये लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट कुछ और डिसीजन दे रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि जल्द से जल्द चेयरमैन का इलेक्शन करवाना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन क्या इस गवर्नमेंट के जाने से पहले हो जाएगा या फिर अगली जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी फिर कोई नए सेटअप आएगा, फिर कोई नई मैनेजमेंट कमेटी आएगी, होगा क्या? नहीं, मैं बताऊं, एक सिंपल सा है। 27 जून को पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। सिंपल है। इन्होंने पीसीबी ने एक एप्लीकेशन दी और बार बार दी कि भाई आप हमारी अर्ली हियरिंग कर ले, ठीक है। दूसरी तरफ से ये आया कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आई है कि 27 के बाद, 27/6 के बाद आपने जो अपॉइंटमेंट ने की है, जो निजाम को चेंज किया है, किसी को फायर किया है, कोचिज को, एम्प्लॉइज को, वो सब गलत है। आपने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया, स्टेटस को आपने ब्रेक कर दिया और कंटेम्प्ट। अब ये सारी जितनी एप्लीकेशनें हैं वहां पे, वो पेशावर हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है कि 23 अगस्त को पेशावर में लगेंगी। वो पेशावर में उन्होंने फिक्स कर दी है 23 अगस्त तक। अब 23 अगस्त तक तो स्टेटस को है। स्टेटस को का मतलब यह है कि आप इलेक्शन चेयरमैन का नहीं करा सकते, आप बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं बना सकते जब तक कोर्ट फैसला न। जो लाहौर हाईकोर्ट कह रहे हैं उसका फिर क्या होगा कि अगले 7 या 15 दिन में इलेक्शन करवाए जाए? देखिए, ये मैं तो कोई लीगल नहीं हूं, लेकिन लीगल मेरी पोजीशन ये है कि स्टेटस को है, आप उसको नहीं छेड़ सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है, देखिए कोयटा हाईकोर्ट ने कुछ, बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कुछ कहा है, फिर दूसरों ने कुछ कहा है। तो ये लीगल वाले फैसला कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब एक ऑर्डर फील्ड में है और वो ऑर्डर ये है, लाहौर हाईकोर्ट वाला या कोयटा वाला भी ये है कि आर्बिट्रेशन वगैरह अगर आपको इतराज है तो आप उस तरफ चले जाएं, वो भी कोई क्लियर कट इस तरह का नहीं है। ज्यादा ये खुद भी रुके हुए हैं। ज्यादा 23 तारीख तक तो अब ये कुछ नहीं होगा। 23 तारीख के बाद